जब हम भगवत गीता का नाम सुनते हैं तो मन में एक शांत उपदेश की तस्वीर बनती है। लेकिन इसकी शुरुआत असल में एक बहुत गहरे मानवीय संकट से होती है। एक ऐसी कहानी जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि कैसे एक महान योद्धा का बिखराव ही उसकी सबसे बड़ी सफलता की नींव बन गया। क्या जीवन में कभी कोई ऐसा पल आया है जब लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, जब सारे विश्वास हिल गए हों, जब आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला और मन निराशा से भर गया हो? बस ठीक इसी पॉइंट से भगवत गीता की शुरुआत होती है। किसी शांत मठ या आश्रम से नहीं, बल्कि एक धधकते हुए युद्ध के मैदान के बीचों बीच से। तो सबसे पहले सीन को समझते हैं। कहानी का मंच है कुरुक्षेत्र की रणभूमि, और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये एक राज्य की आत्मा को बचाने के लिए एक निर्णायक युद्ध था। बात है आज से करीब 5000 साल पहले की, जब महाभारत का महायुद्ध लड़ा गया। ये एक ही परिवार की दो शाखाओं, पांडवों और कौरवों के बीच धर्म की स्थापना के लिए था। एक तरफ कौरवों के पास ताकत थी, सेना थी, लेकिन दूसरी तरफ पांडवों के पास सत्य था। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि उस युद्ध भूमि का नाम ही धर्मक्षेत्र था, यानी धर्म का मैदान। ये नाम ही अपने आप में ये बता रहा है कि यहाँ दांव पर सिर्फ जमीन या सत्ता नहीं थी, बल्कि दांव पर नैतिकता और आध्यात्मिकता थी। तो अब इस विशाल युद्ध के शोर से थोड़ा हटकर कहानी के सबसे बड़े नायक अर्जुन के मन के अंदर चलते हैं। उनके व्यक्तिगत संकट को समझते हैं। अर्जुन, जो अपने समय के सबसे ताकतवर योद्धा थे, वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि आखिर उनके खिलाफ लड़ने के लिए कौन कौन खड़ा है। और जैसे ही अर्जुन सामने देखते हैं, वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही रिश्तेदार, अपने गुरु, अपने दोस्त खड़े थे। वो कांपती हुई आवाज में कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहां जमा हुए मेरे इन अपनों को देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। यह सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं था, इसका असर सीधा उनके शरीर पर हो रहा था। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। सोचिए, उनका महान धनुष गांडीव उनके हाथों से फिसलने लगा, त्वचा में जलन होने लगी और मन में ऐसा कंफ्यूजन था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। और फिर दुख से पूरी तरह हार कर अर्जुन अपने धनुष बाण एक तरफ फेंक देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। वो लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान चुका था। लेकिन सवाल यह है कि अर्जुन के इस बिखराव का असली कारण क्या था? अब हम कहानी से निकलकर उसके विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं, जहां ये हजारों साल पुराना